हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी मैंने पिछली वीडियो मार्च में बनाई थी, तो उस टाइम आप लोगों को बोला था कि मार्च में आप इन्वेस्ट कर लें और अप्रैल में प्रॉफिट बुक करें। अप्रैल के अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा, अप्रैल में मार्केट तेज़ होगी, और हुआ भी ऐसा ही है। मैंने एक शेयर भी कमेंट किया था कि आप यूपीएल बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, वो उठा लीजिए। यूपीएल देखा होगा, उस दिन 475 रुपये था, 452 लो बनाया, 450 का मैंने एसएल दिया था। एसएल नहीं काटा, वो 500 रुपये क्रॉस हो चुका है। ठीक, चलो वो अपने अलग चिंता है। लेकिन आज जो मेरा मुद्दा वीडियो बनाने का ये है कि हम देख रहे हैं कि अब मार्केट क्या ट्रेंड लेना, क्या ट्रेंड बन रहा है मार्केट में। अब बता रहा हूँ, अब रात को देखोगे डाउ जोन 475 पॉइंट डाउन हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये कोई कह रहे हैं वहाँ महंगाई दर बढ़ के आई है, कोई कह रहा है मॉर्गन स्टैनली का रिजल्ट ख़राब है। मान लेते हैं महंगाई दर का इफेक्ट था, एक दिन के लिए अलग था, वो था, कोई बात नहीं, उससे दूर होता, उससे कोई परमानेंट मार्केट ज़रा नहीं गिरती। उसके बाद था मॉर्गन स्टैनली के रिजल्ट। अगर मॉर्गन स्टैनली के रिजल्ट आए हैं तो वही सेक्टर गिरना चाहिए ना। अब जानते रहता हूँ, ये टीसीएस का रिजल्ट ख़राब है तो आईटी सेक्टर गिरे। ये थोड़ा ना कि दूसरे सेक्टर, दूसरे शेयर भी दबा दे, या मिड कैप स्मॉल कैप सारा ही टूट जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। रिजल्ट की वजह से भी ज़रा डाउन नहीं है। ये जो डाउनफॉल बना है अमेरिका में, ये बना है जो बाइडन के एक ट्वीट से। उनका जो कमेंट्री आई है कल, उन्होंने कहा है कि ईरान इजराइल पर बहुत जल्दी अटैक करने वाला है, और वो अटैक भी 24 से 48 घंटे, यानी संडे रात को या फिर मंडे को कभी वो अटैक कर सकता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है मार्केट की, इसलिए डो जॉन, अमेरिका के अंदर डो जॉन की मार्केट में गिरावट आई है। क्योंकि कोई भी जब युद्ध होता है, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो मार्केट एक बार इफेक्ट करती है। अब कहते हैं अपनी मार्केट में क्या, अमेरिका चल रहा है अपना, सब ठीक है, पुराना है, सब ठीक है, यहाँ की मार्केट सही है, मान लिया सब सौदा सही है। लेकिन जब भी कोई युद्ध किसी दो देशों में होता है, जैसे यूक्रेन का युद्ध रूस का हुआ था, तो मार्केट ने एक बार डाउन ट्रेंड बना था। ये ठीक है, 2-4 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद आप भूल जाते उसको, ठीक है, नॉर्मल मार्केट हो जाएगी, उसके बाद कोई नहीं। लेकिन अब टेम्परेरी डाउन आ सकती है, और जब डाउन आती है तो उस टाइम आप पैसा इन्वेस्ट करने का सही समय भी वही होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी पैसा आप इन्वेस्ट करो इस टाइम, वो लॉन्ग टर्म सोच के करना, अब शॉर्ट टर्म में नहीं है। वैसे मुझे नहीं लग रहा था कि अप्रैल और 7 मई तक की मार्केट में डाउनफॉल है ज़्यादा। इलेक्शन भी है अपना, इलेक्शन का ही मुझे को खास इफेक्ट ज़्यादा नहीं लग रहा कि मार्केट इलेक्शन की वजह से ज़रा गिर जाए, ऐसा भी नहीं लग रहा। लेकिन युद्ध के इफेक्ट से मार्केट एक ज़रूर डाउन ट्रेंड बना सकती है, जो जैसे कल अमेरिका के अंदर बना है, या वर्ल्ड वाइज मार्केट सभी डाउन ट्रेंड में है। ये इसका कारण यही है। और सबसे बड़ा एक्टिव वाइडेन है, कि वाइडेन ने यह भी कहा है कि हम, ये जो होता है तो हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। इजराइल को सपोर्ट का मतलब जानबूझ के अमेरिका ना, कहते हैं ना कि हर किसी बीच में टांग अड़ाना, वो बीच में टांग अड़ाता तो मार्केट के इफेक्ट अमेरिका के अंदर तो है ही है, वो हमारे भी इफेक्ट डालेगा। इसलिए युद्ध की संभावना, अगर ना, मैं नहीं कहता युद्ध होगा, मैं तो जो वीडियो है बर्ड वाइडन का जो कमेंट पड़ा है उसके वजह से बोल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो एक बार मार्केट डाउन हो जाएगी। अब कल टीवी चैनल सुनोगे कि अमेरिका मार्केट गिर गई, मॉर्गन स्टैनली का रिजल्ट खराब इसलिए गिर गई। हाँ, मान लिया मॉर्गन स्टैनली का रिजल्ट खराब है, तो मॉर्गन स्टैनली के रिलेटेड जो शेयर हैं, जो वो सेक्टर उसका है, वही शेयर गिरे ना। ये थोड़ा ना कि एच डी सी बैंक का रिजल्ट खराब है और रिलायंस गिरा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर एच डी सी गिरा तो बैंक सेक्टर गिरेगा। अगर बैंक सेक्टर गिरना चाहिए, और यदि टी के रिजल्ट ख़राब हैं तो आईटी सेक्टर गिरना चाहिए। ये थोड़ा ना कि हर कोई, सार मिड कैप स्मॉल कैप जो भी शेयर है सारी मार्केट गिर रही है। अगर सारी मार्केट में गिरावट है तो इसका मतलब उसका रीज़न कोई और है, और वो इस टाइम ईरान और इजराइल का युद्ध है, जो संभावना बनती नज़र आ रही है। इसलिए आप जो भी मंडे को ट्रेड करो, जो भी आप शेयर लेना चाहते, मैं कहता लो ना लो, आप बाय करो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के लेना। ये मत सोचना कि मैं भी ले रहा हूँ 5-7 दिन, 2 दिन में मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो, इसकी संभावना इस टाइम नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है कि 10-15% आपको में रिटर्न मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जो होता है तो अगर मार्केट गिरावट में आती है, उस टाइम अपना पैसा ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करके गिरावट का वेट करें। अगर ऐसा बनता है संभावना कोई, तो उस टाइम पैसा आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। या आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें एक बार थोड़ा बुक करके दोबारा नीचे ले सकते हैं। लेकिन नहीं बनता है तो मार्केट चली रही है। लेकिन जो फिलहाल जो दबाव है वो युद्ध की वजह से ही है, इसलिए एक बार सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। बाकी मैं कुछ ज़्यादा भी मार्केट के बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, सर्च नहीं कर, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही, युद्ध जब आता है तो मार्केट का कोई एक ट्रेंड क्लियर नहीं होता। वैसे देखिए अपनी मार्केट में मजबूती है, नो डाउट। मुझे इस टाइम देख रहा है कि 22,300 पे ज़बरदस्त सपोर्ट है। 22,300 से नीचे निफ्टी नज़र नहीं आई, बाइंग जोन बनता है 22,300 पे। लेकिन अगर वो टूट गया, अगर युद्ध के चक्कर में टूट गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी है एक बार सोच समझ के करें, और युद्ध एक बार 2 दिन देख लें, उसके बाद ही आप पोजीशन का कोई बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।